presented by Sensodyne। अशोक यादव जी तक आवाज पहुंच रही मेरी? आ जाने। लेकिन एक बात मैं कहूं, जो रत्नाकर भाई ने कहा कि श्रीमती गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी या तो खुद जाएंगे, प्रतिनिधि जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, निमंत्रण व्यक्तिशः है, व्यक्तिगत है, नाम से है, और वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे कि हम नहीं जा रहे हैं, हम गुड्डू को भेज देंगे। ये नहीं होगा। आपको जाना होगा या आपको नहीं जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अपने यहां काम करने वाले किसी लड़के से कहा भाई तुम चले जाओ, घूम आओ, देख आओ। ऐसा नहीं होगा। ये एक बड़ा प्रश्न है। रावत साहब, रामलला के मंदिर के जो इसके लिए 500 से अधिक वर्षों तक देश ने प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, तपस्या की, वो सपना जब साकार हो रहा है तो उस दिन को इतने हल्के में व्याख्यायित करना, क्या रे चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, क्या हो गया, उसी दिन जाएं, हमारी मर्जी, चाहे जब जाएं। ये वैसे नहीं हो गया कि भाई 15 अगस्त बोले हम तो अक्टूबर में 15 अगस्त मनाएंगे, मेरा मन 26 जनवरी बोले मार्च में 26 जनवरी मना लेंगे, क्या जरूरी उसी दिन मनाए? नहीं। बड़े अवसरों की तिथियों का महत्व होता है, मुहूर्त का महत्व होता है कि नहीं? इनका जो विजन है ना जी, जैसे इनके कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका विजन बहुत होता था, और बड़े विजन के कारण उनकी सोच बहुत आगे की थी, भविष्यगामी सोच थी। आज के जो नेता हैं ना, उनकी भविष्यगामी सोच नहीं है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो नहीं जाते हैं तो भी फंसे, और जाते हैं तो भी फंसे। यानी मुंह में एक तरह से छछूंद आ चुकी है। अगर नहीं जाते हो चुका है अभी, और उसके कारण सोशल मीडिया और मीडिया में वो बात निश्चित तौर पर फैलेगी कि कांग्रेस की बड़ी नेता नहीं गई या दूसरी पार्टियों के लोग नहीं गए, और वैसे ही हिंदू बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है। और अगर जाते हैं तो इन जी, तो इस वजह से इनके जैसे सांप के मुंह में छछूंदर आती है, वो स्थिति यहां पर बन चुकी है। मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूं, उनको जाना चाहिए और अपने पार्टी विंडो में से कहीं ना कहीं राम दरबार के लिए, राम मंदिर के लिए जितना इनकी श्रद्धा हो सकती है, दुनिया को दिखा दिखा करके चंदा दें कि भैया हमारा भी भगवान राम के निर्माण, मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग है। कांग्रेस का भी, सपा का भी, बसपा का भी, या जो दूसरी पार्टियां हैं जो विरोध करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनका हिंदू वोट बैंक है वो बचा रहेगा, नहीं तो जो बचा कुचा है ना अमिताभ जी, वो भी खिसक जाएगा। यार ये तो बड़े बेरहम आदमी है, भगवान राम का इतना बड़ा उत्सव हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, और वहां पर ये गए नहीं, इनको किस प्रकार से हम वोट दें? तो भावना तो सबकी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी सनातन धर्म के लोग जुड़े हुए तो कांग्रेस के साथ भी बहुत सारे हिंदू वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं, बसपा के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है इन सबको भगवान राम की शरण में जाना चाहिए, जिससे कि इनका अपना वोट बैंक बचा रहेगा और आगे इनको लाभ मिलेगा। जितना इनका थोड़ा बहुत अगर ये सोचते हैं कि भाई मुसलमान वोट बैंक कटेगा, वो कहीं कटने वाला नहीं है। उनको पता है वो वोट एज इट इज इनका रहने वाला है। ठीक बात। चलो, आपने राहत की बात बताई कि भाई जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके डर में मत रहो, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आप ही को मिलेगा। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। अशोक यादव जी जुड़ गए। अशोक जी, जो बात मैंने कांग्रेस से पूछी थी वही आपसे पूछता हूँ। घर में राय विचार हुआ फाइनल कि जाना है 22 जनवरी को कि नहीं जाना है, या अभी चिंतन चल रहा है, मंथन? देखिए, कोई चिंतन मंथन नहीं चल रहा है, और भगवान जी सबके हैं। भगवान राम कोई भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट नहीं है। और नहीं, ये किसने कहा पेटेंट है? ऐसा तो किसी ने बोला नहीं।
किसी ने वही मैं कह प्रेसिडेंट रहा का हूं। दावा किया क्या? नाम बताओ आप उसका। देखिए अमिताभ सर, जी। देखिए जब भगवान जी का बुलावा आएगा तब सभी लोग जाएंगे, और जब भगवान जी का बुलावा आएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि 22 तारीख को ही जाएं। अगर 22 तारीख को नहीं जा पाएंगे तो बाद में जाएंगे। ये कोई 22 तारीख डेडलाइन नहीं है भगवान की। जी। भगवान के मंदिर में तो कभी भी जाया जा सकता है। नहीं, 22 को पूजा कोई करने और के लिए अर्जेंट भी काम जा में सकता है? कोई 22 को और अर्जेंट काम है पार्टी का? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा। 22 को अर्जेंट काम है कि जी। नहीं काम है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान जी का जब बुलावा आएगा, जब भगवान जी का आदेश होगा तो सभी लोग उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिस जी। दिन बुलाए उसी दिन सब लोग जाएं। जी। ये कोई जरूरी तो है नहीं ना। भगवान जी का मंदिर है, भगवान जी सबके दिल में है। भगवान अच्छा जी अशोक भाई एक छोटा सा सवाल जहन में आ गया। बाकी तो भाजपा को आप जो कहोगे भाजपा उसका उत्तर देगी, आप भाजपा को उत्तर दो, भाजपा आपको दे। लेकिन एक छोटा सवाल आ गया। 1949 में रामलला की मूर्ति का प्राकट्य हुआ, ठीक, उस मध्य गुंबद में, ठीक, मध्य रात्रि को। उसके 49 से लेके आज तक कितने साल हो गए, जोड़ लो, ठीक। तब से 49 तो पुरानी बात होगी, जब से मुलायम सिंह जी नेता हो गए, ठीक, विधायक चुन लिए गए, 67 से मान लो, 67 से तो नेता हो ही गए थे। तब से लेके आज अखिलेश यादव तक कभी रामलला के दर्शन करने गए? अभी तक बुलावा नहीं आया। अमिताभ जी, मेरे ख्याल 65 साल हो गए, अब तो नहीं। अमिताभ आप जी, गए वहां, गुजरे, उधर गए, लेकिन उधर मंदिर नहीं गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, अभी तक बुलावा नहीं आया। तब तो बड़ा अमिताभ जी, गड़बड़ है इसका मतलब। समाजवादी पार्टी दिखावे में विश्वास नहीं करती है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। अरे अभी आपने कहा बुलावा आएगा, सब लोग जाएंगे चरणों में रामलला के। अब हमने वही सवाल पूछ दिया तो कह रहे बोला दिखावे में विश्वास नहीं रखते। हम कह रहे आप 1949 से आज तक ना टाइम नहीं निकाल पाए, या बुलावा नहीं आया, दोनों ही बातें खराब है। अगर टाइम नहीं निकाल पाए तो भी खराब, और अगर बुलावा नहीं आया 75 साल में तो भी खराब। नहीं अशोक भाई, गलत कहा हो तो बता दें। मैं बोलूं? जी जी, देखिए ऐसा है कि भगवान का पूजा करने का सबका अपना अपना तरीका होता है सर। हम अपने दिल में भगवान को रख के पूजा करेंगे, हम अपने घर में मंदिर बना के भगवान का पूजा करेंगे, हम अपने हिसाब से भगवान का पूजा करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताएगी कि आपको ऐसे भगवान को पूजा करना है, ऐसे नहीं करना है। तो वो सर पूजा श्रद्धा। यादव जी एक मिनट यादव जी एक मिनट, आपको न्योता भाजपा ने तो भेजा नहीं ना, भाजपा ने तारीख तय की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने आपको न्योता दिया, उसने तारीख तय की, वो कार्यक्रम की संयोजक है। आप उसको जवाब दो ना। भाजपा तो कार्यक्रम करने नहीं, कार्यक्रम कर रहा है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट आपको लेना नहीं चाहिए था, निमंत्रण कह देना चाहिए भाई हम तो अपने घर में पूजा करते हैं, हम नहीं जाते अयोध्या। भी रखिए उसमें नहीं ले आना सारा सीट के बगल में सब कुछ आप जी। जो बोला ना ट्रस्ट, तो ट्रस्ट को ही बोलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कभी कन्नौज के सांसद बोलेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के कोई और बोलेगा। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो ये चीजें सबको पता है कि ट्रस्ट और भाजपा में क्या संबंध है, क्या नहीं संबंध है। ये सारी चीजें कोई अलग नहीं है ना। तो भाजपा से ट्रस्ट अलग है ना, ट्रस्ट से भाजपा अलग है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट अलग है भाजपा अलग है, तो ये चीजें पब्लिक को कम से कम डाइजेस्ट नहीं होंगी। सारी चीजें एक दूसरे से मतलब कॉम्प्लीमेंट हैं, चाहे ट्रस्ट हो या भाजपा। तो हमारा मानना सर कि हम भगवान को कैसे पूजेंगे, भगवान के प्रति कैसे अपनी आस्था रखेंगे, ये हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। किसी से सीखने की जरूरत नहीं ना, कहते नहीं। ठीक बात है। टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं लखनऊ में बाहैसियत मुख्यमंत्री, अजमेर शरीफ जा सकते हैं, देवा शरीफ जा सकते हैं, कलियर पीर जा सकते हैं,
वहां ये नहीं कि मन में पूजेंगे ना, मन में नमाज पढ़ लेंगे नहीं, मन में ईद न मना लेंगे नहीं, ईदगाह जा सकते हैं। रत्नाकर अभी नहीं भैया, है ना, अशोक यादव जी, वहां धर्म व्यक्तिगत मामला नहीं है, वहां धर्म सार्वजनिक मामला है। रोजा इफ्तार करना हो घर में मुख्यमंत्री होते हुए, वो सार्वजनिक मामला है। दूसरा हिंदू धर्म का मसला आए तो बोलो ये कौन होते हैं हमको बताने वाले मंदिर वाले, हम अपने घर में अंधेरे कमरे में पूजा करेंगे, बल्ब भी नहीं जलाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। आप आज में देवा शरीफ जाएंगे, बड़े छोटे, अरे वो टीले वाली मस्जिद जाएंगे, अच्छी बात है, जाइए। ये भी तो देश देख रहा है ना मित्र, संभाव का अभाव है, इसीलिए ये स्थिति है। ठीक, झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।